हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा क्रिएशन ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के ब्लॉग में आप लोग देखेंगे कि हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। ये मेरा फेवरेट प्लेस है, तो ये मेरा और बचपन का सपना भी था ये जगह घूमने का। तो हम लोग जा रहे थे दार्जिलिंग। तो उस दिन हम लोग 4:30 बजे शाम को बैठे थे और सुबह 4:30 तक हम लोग वहाँ पे पहुँच भी गए थे। और वहाँ उतरते के साथ ही हम लोग एक ट्रैप होता है ना, उसमें फंस गए, मतलब जाल समझ लीजिए। वहाँ पे एक फटाक से एक आदमी आया, फटाक से हम लोग का सामान उठाया और चलने लगा हम लोग के साथ साथ। वो भी उतना भारी भारी सामान वो दोनों हाथ में अपना उठा लिया। हमने ये कहाँ से हमारा रिश्तेदार पैदा हो गया यहाँ पे, जो इतना मेहरबानी किए जा रहा भाई। हम और सामान भी ले लिया भाई अपने हाथ में। अब वो चलने के बाद हमको पता चला, ओ ये तो एक एजेंट है रे भाई। अब वो लगा समझाने, हम लोग को डिटेल्स लेने लगा कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमना चाह रहे हैं। वो भी एजेंट नहीं, वो सिर्फ वो क्या करता है, टूरिस्ट लोग को पकड़ता है और ऑफिस में ले जाके बैठा देता है। वहाँ पे मेन बैठा रहता है, वो अपना स्कीम समझाने लगता है। तो हम लोग को ऐसे ही, हम लोग नया नया गए थे, अब वो लेके गया वहाँ पे और लगा हम लोग को समझाने के लिए। तो जो भी वो था, वो बजट जो दे रहा था वो बहुत ज़्यादा ही दे रहा था अकॉर्डिंग टू हम लोग जहाँ जहाँ घूमना चाह रहे थे उस हिसाब से। और प्लस हम बहुत सारे यूट्यूब वीडियो वगैरह देखे थे, तो हम सोचे थे कि हम अपना टूर प्लान खुद ही कर लेंगे और कम में ही हो जाएगा, हम लोग को ऐसा अनुमान था। तो हम नहीं लेना चाह रहे थे, फिर भी वहाँ पे हम लोग को लगभग आधा घंटा वो बर्बाद किया। उसके बाद वहाँ से निकले। अब वहाँ पे टैक्सी वाला लोग भी खूब परेशान हुए। मतलब हम लोग जो आधा घंटा वहाँ बिताए ना, तो उस बीच जो हम लोग के साथ ट्रेन से उतरे थे सारे यात्री लोग चले गए थे, पैसेंजर लोग चले गए थे, सब अपना अपना जहाँ जाना था। तो बाकी जो गाड़ी वगैरह था वहाँ पर भरने में बहुत टाइम लग रहा था। अब कोई बोल रहा है 250, कोई बोल रहा है 300, कोई 400, ऐसे ऐसे करके अपना रेंज बता रहा है, प्राइस बता रहा भाड़ा। अब हम देखे थे यूट्यूब पे तो 300 शेयर कार में ले रहा था वो लोग। तो हम बोले 300 अगर लेगा तो चले ही जाएंगे। तो हम लोग चले गए, एक ले लिए शेयर कार और उसमें फिर हम लोग बैठ गए। अब वही जो वीडियो देखे हम लोग को, वही में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग सिलीगुड़ी में, और जो नदी देखे थे वो सिलीगुड़ी का ही था। और बहुत ज़्यादा हमको कुछ भी अच्छा लग रहा था हम रिकॉर्ड कर लेते, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। इसके बाद हम एक टी गार्डन देखिएगा। मतलब टी गार्डन देख के तो मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि मेरा बचपन का सपना था एकदम वहाँ जाने का। ये देखिए, मतलब जो कुछ भी हमको अच्छा लग रहा था हम रिकॉर्ड कर ले रहे थे एकदम। हाँ, ये देखिए, कभी इधर कर रहे कभी उधर कर रहे रिकॉर्डिंग बस। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा टी गार्डन। ये सब फर्स्ट टाइम देख रहे थे तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था, हरा हरा एकदम। और उसके बाद अभी तो पहाड़ शुरू भी नहीं हुआ था, हम तो इसी को देख के पूरा खुश हुए जा रहे थे और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए थे। अब आने वाला था रियल सरप्राइज़। यहाँ से शुरू हो रहा था पहाड़, जो आप सामने देख रहे हैं, सामने वहाँ से पहाड़। अब पहाड़ पे चढ़ने वाले थे। मतलब एक पल के लिए, एक मोमेंट हम नहीं गंवाना चाह रहे थे, वो सब व्यू वगैरह। और देखो इतना प्यारा लग रहा था, मतलब एक्साइटेड भी थे। हमको लगा था कि दार्जिलिंग मतलब होगा नीचे में ही, मतलब होगा उतना, मतलब पहाड़ी पे नहीं होगा। पर धीरे धीरे मतलब एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा था। कितना अच्छा लग रहा था ना, हम डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। देखिए हालत पूरा ख़राब है। मतलब सुबह ना ब्रश हुआ, ना नाश्ता हुआ, ना कुछ हुआ है। बस एक कप चाय बिस्किट खाए थे बस स्टेशन पे, और वही। लेकिन ये सब नज़ारा देख के जो, और उनको कुछ होश रहे, कुछ भी नहीं, इतना मस्त लग रहा था। ये सब पाइन का गाछ वगैरह देख रहे थे ना, खूब ज़्यादा मेरा मन एकदम, मतलब लग रहा था कि मेरा आना सफल हो गया। बहुत डर डर के ही गए थे, लेकिन एकदम लग रहा था कि मेरा आना सफल हो गया एकदम। और प्लस ये जो ड्राइवर था वो तो कमाल का गाड़ी चला रहा था। हमको तो इतना डर लग रहा था। ये जो देख रहे हैं सीमेंट का बना हुआ, उसके नीचे गहरा गहरा खाई। जैसे ये देखिए पहाड़ अभी हम लोग चढ़ना शुरू कर दिए हैं। अब देखिए इसके नीचे गहरा गहरा खाई है और दोनों तरफ से गाड़ी आ रहा है। वो कैसे चला रहा है, एकदम खड़ी चढ़ाई था एकदम।
हम तो कभी मतलब सामने देख रहे हैं, तो सामने क्या देखेंगे, सामने का नज़ारा है एकदम रास्ता, ऐसे लग रहा है कि जैसे एकदम खड़ा हुआ रास्ता है, और वो पूरा गाड़ी उस पर चला रहा है। अगर हम वो ब्रेक भी मार के खड़ा भी कर दे रहा था, गाड़ी ब्रेक मार के गाड़ी को खड़ा कर दे रहा था बीच बीच में, अगले सामने तरफ से कोई गाड़ी आ रहा था, तो हमको तो डर लग रहा था कि कहीं गाड़ी घसक के पीछे ना चला जाए। इतना मतलब चढ़ाई वाला रास्ता था वो, और डर भी लग रहा था। लेकिन हम ज़्यादातर ध्यान नहीं, देखिए बाहर की तरफ ही था मेरा, लेकिन कभी कभी हम सामने देख रहे थे। लेकिन मानना पड़ेगा, हम सोच रहे साला ये 300 रुपये में कैसे राजी हो गया। हमको तो कोई मतलब लाखों रुपए दे देगा ना, तो भी हम इस रास्ते पे गाड़ी नहीं चला पाएंगे, चलाना चाहेंगे। कितना डेंजर है, मतलब बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। हम बोले कि अगर कुछ हो गया ना तो फिर हमको तो बहुत डांट पड़ेगा घर पे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो लोग एक्सपीरियंस वाला था, और हम लोग का तो वही काम ही है ड्राइवर लोग का वहाँ का। तो ऐसे करके हम लोग पहुँचे डरते और एंजॉय करते। फिर हम लोग एक जगह पे, वो ड्राइवर रोक दिया था होटल में खाना खाने नाश्ता करने के लिए, तो वहाँ पे भी गए हम लोग। वहाँ पे हम लोग ऑर्डर किए थे, आसिता पापा ऑर्डर किए थे पराठा सब्ज़ी, और हम ऑर्डर किए थे मोमोज़। इतना महा बकवास लगा हमको, मतलब पैसा लिया ना, एक निवाला जैसे मेरा अंदर गया वो पूरा बाहर आया। वहाँ पता नहीं कौन सा आटा का रोटी वो लोग बनाता है या कैसे क्या बनाता है, इतना गंदा मोमो, इतना ख़राब टेस्ट। अच्छा ही रेस्टोरेंट था, लेकिन हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फाइनली हम एक कप चाय मंगवाए थे, चाय अच्छा क्वांटिटी में था, मतलब अच्छा लग रहा था और टेस्ट भी अच्छा ही था। और वहाँ पे बाथरूम गए, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़े, और बीच बीच में यहाँ पे ना गांव पड़ रहा था, तो हमको लग रहा था अब आ गए, अब रुकने वाला है गाड़ी, अब हम लोग उतरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और जैसे हम लोग चढ़ रहे हैं चढ़ाई में, तो बहुत दूर से एक गाँव दिख रहा था, मतलब गांव नहीं, मतलब बहुत सारा घर दिख रहा है। तो हमको लग रहा है उतना ऊपर में लोग कैसे बना लिया, मतलब कैसे लोग उतना ऊपर में बसा है, इतना चढ़ाई चढ़ के ये वो। लेकिन असली नज़ारा तो आगे ही था, मतलब हर एक गांव को पार करके हम लोग ऊपर जा रहे थे। तो मतलब लास्ट में जब हम लोग दार्जिलिंग पहुँचे, वहाँ वो तो बहुत बड़ा शहर है, मतलब उतना ऊपर पहाड़ पे उतना बड़ा शहर बसा हुआ है, कोई मतलब कैसे पॉसिबल है। हम तो यही सब सोच रहे थे, एकदम मेरा दिमाग ख़राब हो गया। और नीचे से ये सब शहर छोटा छोटा दिख रहा था, और जैसे जैसे ऊपर हम लोग गए ना, तो मतलब इतना देख के आदमी लोग कहाँ कहाँ पहुँच के क्या ऐसा कैसा कारनामा करके रखा है, वो तो घूमने से ही पता चलेगा दुनिया। तो हम सब देख के एक्सपीरियंस करके मेरा और भी आगे टूर करने का इच्छा जागृत हुआ है। भगवान पता नहीं आगे मौका मिलेगा कि नहीं, वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर हमको जब भी कहीं और घूमने का मौका मिलेगा और ऐसा नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो हम ज़रूर जाएंगे, ऐसा हम मानना है। और अच्छा करना भी चाहिए, मतलब एक ही तो लाइफ है, इसमें घूमो फिरो ऐश करो और क्या। तो हम लोग गए, और इस वीडियो में हम लोग यहाँ से वहाँ तक, मतलब दार्जिलिंग तक का ही रहेगा हम लोग का, और उसके आगे हम लोग वहाँ पे कैसे होटल लिए और क्या क्या हुआ वो भी बताऊंगी मैं। तो वहाँ पे जैसे हम लोग दार्जिलिंग पहुँचे, तो वहाँ पे हम लोग का होटल तो किया हुआ नहीं था, तो डायरेक्ट हम लोग मॉल रोड के पास हम लोग उतार दिया। हम लोग पैदल मॉल रोड के पास गए, और वहाँ पे हम लोग बैठे थे। हम लोग यूट्यूब पे एक देखे थे हम लोग होटल, तो वहाँ पे वहीं से हम लोग मतलब देख के वीडियो वो होटल में पहुँचे। वो होटल वाला एक नंबर का, इतना बदमाश, मतलब दिमाग खराब हो गया एकदम। वो मतलब उसका, हमको तो लग रहा था वो खाली लड़का लड़की लोग को ही मतलब होटल देना चाह रहा था, और मतलब फैमिली वाला लोग को पता नहीं काहे देना ही नहीं चाह रहा था। हम लोग तो फैमिली में ही गए थे। वहाँ पे गए ना, तो वो हम लोग को तो बोला एक तो चेक इन टाइम नहीं है, 12 बजे के बाद ही हम लोग चेक इन कर सकते हैं, तो वेट करना होगा। वहाँ पे हम लोग एक मतलब घंटा इंतज़ार किए। हम लोग लगभग 10:30-11 बजे तक वहाँ पहुँच गए थे, 12 बजे तक इंतज़ार किए। उसके बाद हम लोग को कमरा गए। अब कमरा में जाके देख रहे पानी नहीं है। अब आदमी तो सुबह से परेशान थके हारे गया है, और वहाँ पे पानी नहीं, तो फ्रेश कैसे होगा। अब आया गुस्सा, ऊपर से वहाँ का जो खिड़की था वो पूरा खुल जा रहा था, खुलते के साथ खाई। हम सोचे मेरा बाबू लोग तो इतना बदमाशी करता है। बाबू लोग तो अलग का, इन लोग का खिस्सा है, कांड है। पूरा जर्नी में जो झेलाया, अरे बाप, हम बता नहीं सकते।
सकते हैं, इतना बदमाशी किया, एकदम मतलब सुपर बदमाशी, मतलब इतना बड़ा इतना कांड करके रख दिया है, बाप रे बाप, हम बता नहीं सकते। सबसे पहले तो ये लोग मोबाइल देख रहा था, पूरा गाड़ी में मोबाइल देखा, और मोबाइल लेकर के जब हम लोग होटल में गए थे, होटल में हमको तो गुस्सा पड़ रहा था, सीता पापा भी गुस्सा पड़ रहा, पानी नहीं है, तो वो बोले हम लोग रुकेंगे नहीं होटल में, वो बोले चलो यहाँ से। अब हम लोग निकल गए, वो मोबाइल क्या किया है, छोड़ दिया होटल में ही। अब हम लोग फिर वो रिटर्न जाके उसी होटल में जिसमें हम लोग नहीं रुके, वहाँ जाके खोजा खोजी किए, फिर मिला मोबाइल, भगवान की दया से मिला। उसके बाद फिर हम लोग आए, फिर हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, ऊपर से वहाँ का भी इलाका थोड़ा ऊपर नीचे था, तो चलने में भी दिक्कत हो रहा था। फिर हम बैठ गए एक जगह, उसके बाद हम बोले आप ढूंढ के लाइए, जाइए होटल देखिए, उसके बाद हम लोग को यहाँ से ले जाइएगा। तो फिर हम लोग वहाँ पे बैठे बैठे यूट्यूब देखे, वहाँ पे फिर नंबर निकाले और उसका कॉल किया। उसके बाद हम लोग होटल में वहाँ जाके फिर बात उत करके एक होटल ले लिए थे। उसके बाद हम लोग रेस्ट किए थे। अगर कोशिश करिएगा कि अगर पहले से ही वो होटल बुक करके जाएंगे तो वो बेहतर होगा, लेकिन हम लोग नहीं ऐसा किए थे, वहाँ जाके होटल बुक किए थे, और वहाँ ऑक्सीजन था तो हम लोग को मिल भी गया था इजीली, तो वहाँ पे हम लोग को उतना खोजना नहीं पड़ा। वो हम यूट्यूब का भरोसे, कहीं यूट्यूब अच्छा है, कहीं का यूट्यूब लेने का नज़र, मतलब यूट्यूब का सहारा लेना गलत है। हम यूट्यूब देख करके वो होटल में गए थे जहाँ हमको पछताना पड़ा, और यूट्यूब का मदद से ही फिर हमको नया होटल भी मिल गया। तो कुछ में अच्छा होता है, एक्सपीरियंस था ये मेरा, इसीलिए मैं बताई इस तरह से। फिर हम लोग वहाँ पे गए होटल में, उसके बाद वहाँ पे वैसा कुछ दिक्कत नहीं था, चेक इन चेकआउट हम लोग गए, फटाक से होटल मिल गया, अपना घुस गए, आराम से नहा धोआ के फ्रेश होके खाना वाना खा के आराम किए।